Well, today's video is all about the best BLDC fan in India 2023। अब देखो यार, इन today's video मैं आपको ये तो बताऊंगा ही कैसे BLDC फैंस एक नॉर्मल फैन के मुकाबले काफी अच्छे होते हैं। साथ ही साथ मैं साइड बाय साइड कंपेयर करने वाला हूँ दो ऐसे BLDC फैंस जो कि एक दूसरे को काफी हद तक टक्कर देते हैं, लेकिन ये आपको इस वीडियो को देखने के बाद ही पता चलेगा कौन सा फैन आखिर सबसे बेस्ट है। तो अगर आप अपने लिए कोई भी पंखा लेने का सोच रहे हो देन मेक श्योर वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, सो दैट आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा फैन आपके लिए बेस्ट है। बाकी अगर आप ई टेट्रा हब पर नए हो देन हिट द सब्सक्राइब बटन, बगल वाले बेल आइकन को दबा दो। वेल गाइस, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। वेल यहाँ पर एक साइड हमारे पास आता है ओरिएंट का एरो स्लिम व्हाइट कलर में, एंड दूसरी तरफ हमें देखने को मिल जाता है क्रॉम्पटन की तरफ से रोवर अंडरलाइट BLDC फैन, जो कि प्रिस्टाइन व्हाइट कलर वाला वेरिएंट हमारे पास है। अब वीडियो में आपको प्रॉपर कंपैरिजन मिलेगा दोनों फैंस का, बट यार उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर BLDC फैंस होते क्या हैं, या फिर आपको नॉर्मल फैन लेने चाहिए या फिर BLDC। देखो मार्केट में ना आपको काफी सारे फैंस मिल जाते हैं नॉर्मली 3-4 हजार रुपए में, बट उनका जो वेटेज होता है ना काफी हाई होता है एंड RPM कम होता है। साथ के साथ उनमें आपको कोई ज्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं मिलते एंड आपकी बिजली काफी हद तक खा जाते हैं वो, एंड हाई वोल्टेज होने की वजह से उनकी मोटर भी ज्यादा गर्म होती है, तो ज्यादातर फैंस जल्दी खराब हो जाते हैं। अब बात करें BLDC फैंस की, तो सबसे पहला बेनिफिट जो आपको BLDC फैंस में मिलता है लगभग 60% तक की इलेक्ट्रिसिटी, मीनवेल 1500 रुपए तक की बिजली की बचत हो जाती है आपकी। अब BLDC फैंस में आपको रिमोट कंट्रोल भी मिल जाता है, सो दैट आप स्पीड सेटिंग, फैन मोड्स, लाइट कंट्रोल एंड टाइमर वगैरह सेट कर सकते हो। अब जो फैंस मैंने आपको वीडियो में बताया ना, उनके IoT फंक्शनलिटी वाले मॉडल्स भी आते हैं, लाइक उनको आप वॉइस असिस्टेंट करके कंट्रोल कर सकते हो। बाकी इनकी जो वोल्टेज रेंज होती है ना वो 90 वोल्ट से लेके अराउंड 300 वोल्ट तक की होती है। बाकी अनदर फैक्टर, BLDC फैंस की जो मोटर होती है ना वो काफी कम गर्म होती है इन कंपेरिजन टू नॉर्मल वन, तो इससे इनकी उम्र काफी लंबी होती है। अब जो क्रॉम्पटन वाला BLDC फैन है ना, ये एक्टिव BLDC टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो कि आपको 50% तक की एनर्जी एफिशिएंसी दे देता है। साथ के साथ वाइडर वोल्टेज रेंज में चल जाता है, 90 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट तक की रेंज है इसकी, एंड इट हैज पावर फैक्टर ऑफ 0.98। साथ के साथ क्रॉम्पटन के BLDC फैंस पर आपको 5 साल तक की वारंटी देखने को मिल जाती है, जबकि जो बाकी ब्रांड्स है ना वो लगभग 2 साल तक की वारंटी अफोर्ड कर पाते हैं। well, अभी हमारे सामने आ जाते हैं ये दोनों फैंस। तो सबसे पहले क्विक अनबॉक्सिंग करते हैं ओरिएंट वाले फैन का। तो ओरिएंट के फैन में आपको कुछ इतने आइटम्स देखने को मिल जाते हैं, वाला और भी असेंबलिंग पार्ट्स मिलते हैं, बट वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी जो ओरिएंट की मोटर है वो आप देख सकते हो कुछ ऐसी देखने में लगती है, लाइट काफी छोटी है इसकी, बाकी सारी चीजें आपके सामने। एंड अभी बात करें अपन क्रॉम्पटन के बारे में, एंड अभी अपन ओपन करते हैं क्रॉम्पटन के बॉक्स को। तो क्रॉम्पटन रोवर अंडरलाइट में आपको कुछ इतनी सारी चीजें देखने को मिल जाती है। वेल ये सारे अटैचमेंट्स हैं फैन के अंदर। आफ्टर असेंबलिंग क्रॉम्पटन की मोटर आपको कुछ इस प्रकार की देखने में लगती है। अभी दोनों फैंस की वॉटेज की बात करें तो देखो क्रॉम्पटन रोवर अंडरलाइट ना 37 वॉट पे चलता है एंड आपको लगभग 230 cmm तक की हवा डिलीवर करता है। साथ ही साथ इसकी मोटर 5th स्पीड पर 370 RPM से रोटेट करती है। वहीं ओरिएंट वाले में आपको 40 वॉट का वेटेज देखने को मिलता है, जबकि 310 RPM की एयर डिलीवरी देखने को मिलती है ऑन 5th स्पीड। मतलब कि क्रॉम्पटन आपको कम वॉटेज में ज्यादा स्पीड या हवा डिलीवर कर देता है, तो इसमें क्रॉम्पटन आगे निकल जाता है ओरिएंट से। अब एज यू गाइज नो, दोनों ही फैंस में ना हमें रिमोट देखने को मिल जाते हैं, बट जो क्रॉम्पटन का रिमोट है ना ये रेडियो फ्रीक्वेंसीज के ऊपर वर्क करता है। यानी कि अगर आपको फैन में कुछ भी छेड़खानी करनी है रिमोट के थ्रू, तो जरूरी नहीं है कि आप फैन के रिमोट को उसके सामने पॉइंट आउट करो। आप रिमोट को थोड़ा दूर से या फिर कहीं और एंगल हो रिमोट का, या उसको आपने ढक रखा हो, तब भी वो काम करता है। बट जो ओरिएंट का रिमोट है ना वो एक इंफ्रारेड रिमोट है जो टीवीज में आता था, लाइक उसके लिए आपको ओरिएंट को पॉइंट करना पड़ेगा फैन के ऊपर, बट अगर आप उसको कवर कर दोगे हाथ से या फिर किसी और तरफ पॉइंट आउट करोगे तो ये रिमोट काम नहीं करता। अब इसी रेडियो फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजी के कारण आप एक रूम में 2 क्रॉम्पटन फैंस को अलग अलग रिमोट से कंट्रोल कर सकते हो, एंड साथ के साथ दोनों को अलग अलग स्पीड पे भी चला सकते हो। बट एज यू नो ओरिएंट में आपको ये सब देखने को नहीं मिलता। बाकी हाँ, आप दोनों ही फैंस में एक रिमोट को यूज करके 2-2 फैंस चला सकते हो आराम से, बिकॉज ये मास्टर रिमोट्स हैं। बट ओरिएंट वाले में आपको पॉइंट करना पड़ेगा, क्रॉम्पटन वाले में बिना पॉइंट के काम हो जाएगा। साथ के साथ क्रॉम्पटन के रिमोट में आपको थोड़े बहुत फीचर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, लाइक फीचर्स सारे सेम है दोनों के, बट इजी टू कन्वीनियंट है क्रॉम्पटन वाला। आपको 5 स्पीड मोड्स दे दिए गए हैं, आप स्पीड मोड्स मैनुअली भी बढ़ा सकते हो। बाकी टाइमर, LED लाइट्स के इंडिकेटर्स वगैरह सब कुछ दे दिए गए हैं अलग से, जबकि ओरिएंट का जो रिमोट है इजी टू कन्वीनियंस नहीं। अब बिकॉज ये BLDC फैंस हैं एंड LED अंडरलाइट इन दोनों में मिलती है आपको, मीनवाइल दोनों में LED पैनल्स मिल जाते हैं। क्रॉम्पटन वाले में आपको 12 वॉट
वॉट की मिलती है, जबकि ओरिएंट वाले में आपको 8 वॉट की एलईडी मिलती है। दोनों में ही आपको 3 डिमिंग ऑप्शंस मिलते हैं, लाइक 3 डिमिंग ऑप्शंस पे ये वर्क करते हैं। अब बिकॉज क्रॉम्पटन में 12 वॉट है तो डेफिनेटली क्रॉम्पटन वाले की जो लाइट है वो थोड़ी ज्यादा ब्राइट निकल के आती है इन कंपेरिजन टू ओरिएंट। लेकिन ओरिएंट की जो डिमिंग ऑप्शंस है ना, उनमें मेरे को इतना ज्यादा फर्क नहीं लगा। हाँ, क्रॉम्पटन वाले में अगर आप 1 2 3 करोगे तो आपको डेफिनेटली फर्क दिखेगा, ओरिएंट वाले में इतना फर्क नहीं लगा। अब वैसे तो दोनों ही फैंस एंटी डस्ट आते हैं, 50% तक की कम धूल या मिट्टी अट्रैक्ट होती है इन पर, बट हाँ डस्ट आती है तो इनको साफ करना काफी आसान है। एज आई सेड, इन दोनों ही वेरिएंट्स में आपको IoT मॉडल्स भी मिलते हैं जिनमें आप अपने वॉइस कमांड के थ्रू इनको यूज कर सकते हो। अब इन दोनों ही फैंस में एक सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर निकल के आता है, जो कि इनके साथ आने वाली वारंटी है। क्रॉम्पटन में आपको लगभग 5 साल की वारंटी मिल जाती है, वहीं ओरिएंट में आपको केवल 2 साल की वारंटी देखने को मिलती है। तो डेफिनेटली इन वारंटी क्रॉम्पटन जीत जाता है ओरिएंट से। अभी बात करें इनके एर्गोनॉमिक्स या फिर ब्लेड्स के बारे में, तो देखो क्रॉम्पटन के जो ब्लेड्स है ना, पहली बात मेटल के निकल के आते हैं, थोड़े से वेट में भी लाइट है इन कंपेरिजन टू ओरिएंट, एंड आवाज काफी कम निकल के आती है यहाँ पर। एंड इनके एर्गोनॉमिक्स भी कुछ इस तरीके से एज्ड हैं कि आपको काफी दूर तक हवा मिलेगी, बिकॉज मेटेलिक बॉडी के साथ आते हैं, ड्यूरेबिलिटी काफी हद तक बढ़ जाती है। वहीं बात करें ओरिएंट के ब्लेड्स के बारे में, तो इसके जो ब्लेड्स है ना वो प्लास्टिक के आते हैं, जो हवा तो ठीक ठाक दे देते हैं, लेकिन साउंड थोड़ी सी मेरे को ज्यादा लगी इन कंपेरिजन टू क्रॉम्पटन 1। बट जो इनका वेट है प्लास्टिक के होने के बावजूद क्रॉम्पटन वाले से थोड़ा ज्यादा है। दोनों ही फैंस की ब्लेड्स में आपको एरोडायनेमिक्स देखने को मिल जाते हैं। ओरिएंट के फैन की स्पीड कम है बट वो हवा ठीक ठाक दे देता है आपको। अब जो क्रॉम्पटन है ना वो फोकस करता है लेमिनार एयर फ्लो, यानी इक्वल डायरेक्शन और इक्वल वेलोसिटी पर। बट यस, ब्लेड्स के मामले में दोनों ही फैंस काफी ठीक ठाक परफॉर्म करते हैं, तो एज सच दोनों की परफॉर्मेंस सेम आती है। अब इन फैंस की हाइट एडजस्टमेंट की बात करूं तो दोनों में ही आपको हाइट एडजस्टमेंट के लिए सारे कैनोपीज मिल जाते हैं। आपकी कोई भी सीलिंग हो, लाइक फॉल सीलिंग या फिर नॉर्मली, सबके हिसाब से आप आराम से इनको एडजस्ट कर सकते हो। ओरिएंट वाला फुल्ली कवर्ड कैनोपी के साथ आता है। अब देखो यार, मैंने ना दोनों फैंस आराम से यूज किए, यहाँ पर ज्यादातर पॉइंट्स में ना क्रॉम्पटन आगे निकल के जाता है। लाइक देखो, सबसे पहली चीज कम वेटेज पे आता है, आपको RPM ज्यादा देता है, हवा कुछ हद तक ओरिएंट से अच्छी निकल के आती है, एंड इजी टू यूज है। एंड यहाँ पर जो लाइट है वो भी काफी ब्राइट है, लेकिन जो ओरिएंट वाला है ना उसका रिमोट में को यूज करने में थोड़ा सा अटपटा लगा। लाइक कोई पहली बार यूज करेगा तो उसको दिक्कत आएगी, बट हाँ हैबिचुअल हो जाएगा वो। वेल, दोनों फैंस की प्राइसिंग की बात करूं तो लगभग 10,000 के आसपास ही आते हैं दोनों। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिए मैंने। फाइनल वर्डिक्ट की बात करूं, क्रॉम्पटन रोवर अंडरलाइट BLDC फैन जो है ना वो मेरे को ज्यादा बेस्ट लगा इन कंपेरिजन टू ओरिएंट एरो स्लिम इन मल्टीपल फैक्टर्स। क्रॉम्पटन के इस फैन की जो एयर डिलीवरी है ना काफी ज्यादा तगड़ी आती है। जब मैं दोनों फैंस को कंपेयर कर रहा था ना तो मैंने एक चीज देखी, क्रॉम्पटन के फैन की जो एयर डिलीवरी है ना काफी ज्यादा दूर तक एंड काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है इन कंपेरिजन टू ओरिएंट 1। अब एज यू नो यार, क्रॉम्पटन ना इंडिया का नंबर 1 फैन कंपनी बेस्ड ब्रांड है, जो कि लगभग 80 साल से पंखे बना रही है। अब क्रॉम्पटन ना NECA नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स में 6 टाइम विनर रहा है। बट अगर आप चाहते हो यार मेरे को एक साइलेंट फैन चाहिए, तो इनका एक साइलेंट प्रो ब्लॉसम आता है और एक साइलेंट प्रो एनसो भी आता है, उनको भी आप चेक कर सकते हो। वो दोनों IoT वर्जन्स में आते हैं। सभी प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, नीचे कमेंट्स में मेरे को बताओ इन दोनों में से कौन सा फैन आप परचेज करने वाले हो। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से जल्दी ही किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में।